चैप्टर 19 जिसके एक्शन 19 अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, बाय द एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिफेक्टेड व्हेन ए पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। The probability that doctor diagnose incorrectly that a person has the TB on the basis of X-ray is 0.001। ठीक है, यानी कोई पर्सन है वो टीबी उसके नहीं है और उसका जो टेस्ट वो इनकरेक्टली दे रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.001। इन द सर्टेन सिटी 1000 पर्सन सफ़र फ्रॉम द टीबी, यानी जो टीबी की पर्सन कितने हैं, 1000 में से 1 पर्सन एक टीबी का है। ए पर्सन इज सेलेक्ट एट रैंडम इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द चांस द एक्चुअल हैज टीबी, यानी उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस पर्सन के एक्चुअली टीबी है। देखो दो इवेंट मान लो, दो इवेंट ये है, एक तो टीबी का पर्सन है और एक नॉट टीबी का पर्सन है। तो ले लेता हूं मैं, ये इवेंट आपका E1 है और ये वाला इवेंट आपका E2 है। ठीक है, तो यहां पे दो पर्सन लेना है आपको, एक तो E1 वाला और एक E2। ये तो ले लो आप टीबी पर्सन और ये नॉट टीबी पर्सन, नॉट टीबी पर्सन। ठीक है, अब टीबी पर्सन कितने हैं, टीबी पर्सन है 1000 में से 1% टीबी का है। तो E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/1000। ये तो है टीबी पर्सन। नॉट टीबी पर्सन कितने नहीं है, E2। 1 में से इसको मैं माइनस कर दूं तो 999/1000, ये लो। अब इन दोनों का टेस्ट करवाना है, ठीक है ना, एक्सरे करवाना है चेस्ट का। तो टीबी पर्सन और नॉट टीबी का, तो कई बार क्या, टीबी पर्सन का तो पॉजिटिव रहेगा और जिनके टीबी नहीं है उनका भी रिजल्ट क्या रहेगा, इनकरेक्टली आ जाए, यानी उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक कॉमन जो इवेंट है इसका भी टेस्ट हो रहा है, इसका भी टेस्ट हो रहा है, दोनों में जो टेस्ट वो पॉजिटिव आ रहा है। तो टेस्ट इज पॉजिटिव, ये लो। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। बाय द एग्जामिनिंग द टेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिफेक्ट व्हेन ए पर्सन एक्चुअली सफरिंग है, यानी कोई पर्सन उसके टीबी है और उसका टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि P ऑफ टीबी वाले पर्सन को अपन ने कलेक्ट किया है, चूज किया है और उसका टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.99। पॉइंट को आप हटाओगे तो 99/100 आ गया। ठीक है, उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोस इनकरेक्टली दैट पर्सन हैज टीबी, यानी एक पर्सन है उसके टीबी है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी देखो कि P ऑफ आपने नॉट टीबी वाले पर्सन को उठा दिया और उसका टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.001। तो 0. इसका मैं पॉइंट को उठाऊं तो 1/1000, इसका भी 0 लगा दो, 1000 बना दो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज चांस दैट ही एक्चुअली टीबी, यानी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, और आपने टेस्ट किसका हुआ, जिसके एक्चुअली पॉजिटिव, यानी एक्चुअली आपकी उसकी क्या है, टीबी है। तो टीबी किनके है, E1 वाले इवेंट के। ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो लिख दो बाई बेस थ्योरम, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या लिख दूं, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1
प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन में E2। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू में पुट करूं तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू पी ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1000 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 990 अपॉन में 1000 अपॉन ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में 1000 इंटू 990 अपॉन में 1000 प्लस इन दोनों को ले लो 999 अपॉन में 1000 और इंटू में 1 अपॉन में 1000। ठीक है, ऊपर और इसके नीचे तो ये आ गया। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूं, ठीक है, देखो इंटू में 1 अपॉन में 1000 भी है, इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है ना, देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो मैं एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 0 प्लस में 999 अपॉन में 1000 2000 तो 2000 को लिख दो। ये लो, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी आ गई 990 अपॉन में ये 9, ये 8 और ये 19। ठीक है, अब 9 से काट दीजिए। 9 से इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 110 और इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 221। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं यही है क्या। ठीक है, इसी फॉर्म में है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो 9th में देखो क्या गिवन है आपको। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो। शूज आर प्रोड्यूस बाय 2 मशीन ए एंड बी, 2 टाइप की मशीन है और 50% of the shoes are produced by machine A with and the instrument of the 10% of them being the defective। यानी जो मशीन A है वो 50% शूज़ क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो 50% ये प्रोड्यूस कर रही है 100 में से, तो B कितना करेगी 50 करेगी और उनमें से 10% आपके डिफेक्टिव है। ऑन द मशीन B 20% ऑफ शूज़ प्रोड्यूस आर द डिफेक्टिव, और मशीन B कितने डिफेक्टिव आइटम दे रही है आपके 20% दे रही है। शूज टेकन एट द रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जो शूज आप टेकन कर रहे हो, टेकन शूज ही डिफेक्टिव कर देना। ठीक है ना, दोनों में कॉमन है, मशीन ए से भी डिफेक्टिव आ रहा है, मशीन बी से भी डिफेक्टिव आ रहा है। तो 2 टाइप के इवेंट आ जाए, एक तो इवेंट आपका E1 और एक इवेंट आपका E2। अब E1 को क्या लिखेंगे, E1 को लिखेंगे शूज are produced by machine A, और E2 में क्या लिखेंगे मशीन B। कॉमन इवेंट क्या है कि आप जो शूज टेकन कर रहे हो ना वो डिफेक्टिव है, तो टेकन शूज इज डिफेक्टिव। अब इतना तो हो गया। अब ये जो इवेंट मशीन ए है वो कितने शूज को प्रोड्यूस कर रही है, 50% शूज को प्रोड्यूस कर रही है। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 50%। परसेंटेज को मैं उठाऊं और 100 लगाऊं तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में P ऑफ मशीन E वाले शूज को सेलेक्ट किया है, इसमें डिफेक्टिव कितना है 10%। तो 10 को क्या लिख सकता हूँ 10 अपॉन में 100 और इसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10। इसको देखो 50% इसके आइटम है तो 50% इसके आइटम प्रोड्यूस करेगी, ये मशीन प्रोड्यूस करेगी, तो ये 50% इक्वल टू 1/2 और ये सेम कर दो। A अपॉन में इसके डिफेक्टिव आइटम कितने हैं 20 अपॉन में 100 और 2 अपॉन में 10 आ जाएगा। ये लो भाई,
ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ आपको, ठीक है ना, ये दिख तो रहा ना आपको, ठीक है। उसके बाद में ये बोला हुआ है कि डिफेक्टिव शूज टेकन एट द रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शूज वाज प्रोड्यूस, यानी जो शूज आपने चूज किया है, टेकन किया है और वो आपका डिफेक्टिव है, वो कौन सी मशीन बना रही है, कि दैट शूज आर प्रोड्यूस बाई मशीन ए। मशीन ए का इवेंट कौन सा है, ये वाला। यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये सेम ही फाइंड आउट करना है कि यहां से डिफेक्टिव तो आ गया और ये प्रोड्यूस, तो ये सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा। ये सेम फॉर्मूला बन गया तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, देखना, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ये नोट डाउन करना है भाई। P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है, 1/10 अपॉन ये 1/2 इंटू 1/10 प्लस P ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू 2/10। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/, वैसे ये सारा कॉमन ही आ रहा है ना। देखो मैं एक थोड़ी सी ट्रिक अपना अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, कि 1/2 इंटू 1/10 अपॉन में, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/2 इंटू 1/10 कॉमन आया, तो ये 1 प्लस ये और ये कॉमन आया तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, ये और ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 1/2 सॉरी 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10th के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या गिवन है कि इन ए लार्ज कंपनी 50% ऑफ एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट, यानी एक कंपनी के अंदर 15% एम्प्लॉय क्या आपके ग्रेजुएट है, एंड ऑफ दीज 80% वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी वो कौन सी पोस्ट पे आपके वर्क कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट पर्सन है, 50% तो ग्रेजुएट है, तो नॉन ग्रेजुएट कितने हो गए, 85% ही तो है ना। अब उसके बाद में क्या है, ऑफ द नॉन ग्रेजुएट, ठीक है ना, यहीं पे देखो बात पकड़ना, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी 10% वर्कर वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो 2 प्रकार के इवेंट है यहाँ पे, ये आपका E1 इवेंट है और ये आपका E2 इवेंट है। E1 इवेंट को क्या लूं कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आर ग्रेजुएट कर दो, ठीक है। ये कितने परसेंट है, 15% है, तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, 15 को मैं लिख सकता हूं 15/100 लिख सकता हूं। तो E2 इवेंट कौन से आपके, नॉट ग्रेजुएट, तो 85% अपॉन में 85% परसेंटेज को उठाओगे तो 100 आ जाएगा। ये कौन से आपके, E2 इक्वल टू एम्प्लॉय आर नॉन ग्रेजुएट, ये लो, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कॉमन क्या है कि जो ग्रेजुएट पर्सन है वो और जो नॉन ग्रेजुएट पर्सन है वो दोनों ही एक एडमिशन पोस्ट पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो कॉमन इवेंट है वो क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि सिलेक्टेड पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट AP लिख देता हूं, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, देखो इसमें आपके जो
ये है, यदि मैं इस पर्सन को उठाया, कौन से ये पर्सन है, ग्रेजुएट वाले, तो P ऑफ E1, इसमें आपके जो वर्किंग वाले पर्सन कितने हैं, 80%, परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100 आ गया। उसके बाद में नॉट ग्रेजुएट पर्सन को उठाओ, इस पे वर्किंग वाले पर्सन कितने हैं, कितने में, 10%, तो ये 10%, 10/100। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज, कहाँ गया, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड एट द रैंडमली फ्रॉम द वर्किंग एड एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। यानी जो पर्सन आप सिलेक्ट किया है वो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए तो वर्किंग कर रहा है, और आपको बताना क्या है, विल बी ए ग्रेजुएट, और वो कौन सा पर्सन आपका ग्रेजुएट पर्सन है। तो ग्रेजुएट वाला पर्सन कौन सा है, E1 ही तो है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बाई बेस थ्योरम इसको क्या लिख सकता हूँ, 8/100, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/100, सॉरी 10, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कि P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1, सेम ही फॉर्मूला है ना, अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस में P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ये लो। P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, 15/100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, 15/100, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8/100, 10 सॉरी, और ये 15/100 इंटू इसकी वैल्यू है आपकी 8/10 प्लस में 85/100 इंटू में 1/10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ गई P ऑफ E1/A इक्वल टू 120/1000 अपॉन 120/1000 प्लस में 85/1000। इसी को मैं लिख सकता हूं 120/1000 अपॉन एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तो 120 प्लस 85/1000, ये इससे कैंसिल आउट। ऊपर तो वैल्यू आ गई 120 और नीचे वाली वैल्यू देखो, इनको मैं ऐड करूं तो ये 5, ये 0, ये 2, 5 से आप इसको काट दीजिए तो 24/4 और 1, 24/41, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, डिवाइड किया हुआ है तो मैं डिवाइड कर देता हूं, देखो कैलकुलेटर से 24 को डिवाइड करना आपको 41 से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, अप्रोक्स वैल्यू लिख देता हूं मैं 50.585, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 को अपन डिस्कस 11 को डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन आपको कि 3 एंड कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, 3 एंड दिए में है, ये 1, ये 2 और ये
तीन टाइप के एंड दिए ने। ये फर्स्ट है, इसको मैं E1 इवेंट लूंगा, इसको मैं E2 इवेंट लूंगा और इसको मैं E3 इवेंट लूंगा। ठीक है, तीन टाइप के एंड है। चलो तो ठीक है। 3 एंड कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। 6 तो क्या है, रेड बॉल है, 4 क्या है, ब्लैक बॉल है। 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल, तो 4 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल। 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, तो ये 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल आर रेस्पेक्टली। तीनों एंड के अंदर ये बॉल आपको गिवन है। वन ऑफ द एंड इज सिलेक्टेड एट द रैंडमली। तीनों एंड में से आपको एक सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। तो E1 इवेंट क्या हुआ, E1 इवेंट वास कि एंड फर्स्ट, जो एंड आपका वो सिलेक्ट करना है, एंड फर्स्ट इज सिलेक्टेड। सेलेक्टेड लिख देता हूं, बस इतना ही। ठीक है, एंड फर्स्ट इज सिलेक्टेड। E2 क्या है, सेकेंड एंड सिलेक्टेड। E3 थर्ड एंड सिलेक्टेड। अब कॉमन क्या है, देखो कॉमन, वन ऑफ एंड इज सिलेक्ट एट द रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है और फिर एक बॉल को ड्रॉन करना है। तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो तीनों में से एक कॉमन इवेंट आएगा ए, ड्रॉन बॉल इज, ड्रॉन बॉल इज, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, और वो जो बॉल आपने ड्रॉन की है वो किस कलर की है, और रेड कलर की है। ठीक है, किस बॉल की है, और रेड कलर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट ड्रॉन बॉल इज फर्स्ट एंड, यानी जो आपने बॉल ड्रॉन की है, बॉल तो ड्रॉन हो गई और वो रेड कलर की है। ठीक है ना, बॉल तो ड्रॉन हो गई यहाँ पे और वो रेड कलर की है, और आपको बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो एंड फर्स्ट से निकली है। एंड फर्स्ट का इवेंट कौन सा आपका, E1 इवेंट से निकली है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, तीनों में से आपको ये चूज करने हैं, या तो मैंने तीन में से इसको चूज करूं तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। इसको मैंने चूज किया, तीन एंड है, तीनों में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये भी सेम ही आ जाएगा। P ऑफ E3 कितनी वैल्यू आ गई, 1/3। यदि मैं इस एंड को चूज किया और यहां से मैंने एक बॉल ड्रॉन कर दी और वो रेड कलर की है, तो रेड बॉल कितनी है, 6 अपॉन में टोटल कितनी है, 10। और यदि मैं इस एंड को चूज किया, E2 को चूज किया और वहां से एक बॉल निकली और वो रेड कलर की है, तो रेड कलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 4 अपॉन में 10। या फिर मैं इसको चूज कर लूं, E3 को, वहां से आपने बॉल ड्रॉन की और वो रेड कलर की है, रेड कलर की बॉल कितनी है, 5, तो 5 अपॉन में 10, ये आपकी वैल्यू। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं फाइंड आउट कर देता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम P ऑफ E1 अपॉन में A, तो वैल्यू आएगी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1। ठीक है, अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन में E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन में E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन में E3। P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 6 अपॉन में 10 अपॉन 1/3 6 अपॉन में 10। E2 की वैल्यू 1/3 इंटू इसकी वैल्यू 4 अपॉन में 10 प्लस इसकी वैल्यू 1/3 और ये वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 10।
देखो मैं पूरे नीचे में से कॉमन निकाल रहा हूँ और क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 इंटू 1/6, 6/10, 6/10 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। कितना? 1/3 इंटू 1/10 को कॉमन निकालो तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, ये 6 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 5 बचेगा। देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट और ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ऊपर तो 6 रह गया, नीचे वैल्यू 15 रह गई। कैंसिल आउट करो 3 से तो ये 2 और ये 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 0.5 आ जाएगा। एक बार चेक करता हूँ मैं आंसर को, इसी फॉर्म में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था भाई, कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।